अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोइज़ दाऊद हूँ। एक और टेक वीडियो में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 200 के पीकेआर। 2 लाख के अंदर आप पाकिस्तानी मार्केट में बेस्ट बॉक्स पैक पीटी अप्रूव्ड फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे 2 लाख के अंदर कौन से फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से जो 2 चॉइसेस निकल के आती हैं वो सैमसंग गैलेक्सी S25 FE और वीवो का X200 FE आपको मिलते हैं। आज की वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको कौन सा फ़ोन में से लेना चाहिए अगर आपका 2 लाख या उसके अंडर थोड़ा बजट है और आप अपने लिए एक फ्लैगशिप ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। मतलब ऑलमोस्ट फ्लैगशिप, खैर ट्रूली फ्लैगशिप वो तो फिर ऑलमोस्ट 4-5 लाख की रेंज तक चले जाते हैं, पर 2 लाख में भी आपको अच्छा खासा ऑलमोस्ट 90% फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। तो कंपैरिजन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पाकिस्तानी मार्केट में इनकी प्राइसेस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S25 का बेस वेरिएंट 8256 आपको 1,82,000 का मिल जाएगा प्राइस पे, और अगर मैक्स वेरिएंट 512 GB वाला 512 2,14,000 का आपको मिल जाएगा। जबकि वीवो X200 FE का एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में फिलहाल अभी है 12 GB 512 GB मैक्स आउट वेरिएंट, ये 1,95,000 का 195K का आपको पीकेआर में पाकिस्तान में मिल जाएगा। अब दोनों की अगर बेस वेरिएंट की बात करें 256 में सैमसंग गैलेक्सी S25 FE आपको काफ़ी मतलब सस्ता मिल जाता है 1,82,000 का, लेकिन अगर मैक्स आउट वेरिएंट की बात करें काफ़ी फर्क आ जाता है, वो 2,14,000 का है। मेरे हिसाब से अगर स्टोरेज आपके लिए इशू नहीं है, अगर S25 FE में क्लियरली ज़्यादा सेंस 256 GB वाला वेरिएंट बनाते हैं, ये प्राइस में काफ़ी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30,000 तक का डिफरेंस आ जाते हैं उसके अराउंड अबाउट। तो और वीवो X200 FE का वही 1,95,000 का। ये चले प्राइसेस होगी। ये बाकी फोन्स की बात करें, स्पेक्स की बात करें, अगर प्रोसेसर्स की तरफ आए सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में आपको Exynos 2400 का SoC मिल जाएगा, जबकि वीवो X200 FE में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस का CPU मिल जाएगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर रॉ परफॉर्मेंस में इसमें काइंड ऑफ इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर उसमें एंटूटू स्कोर्स की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE ऑलमोस्ट 2 मिलियन के अराउंड स्कोर करते हैं, जबकि वीवो X200 FE डायमेंसिटी 9300 प्लस 17-18 लाख तक करते हैं। तो एंटूटू स्कोर में S25 FE ज्यादा है, लेकिन गीक बेंच स्कोर्स की बात करें वहां पे उल्टा हिसाब है, वहां पे वीवो X200 FE ज्यादा पावरफुल है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE से। अब बात करें प्रोसेसर में, वैसे बात की जाए जो है रिसेंट टाइम में सैमसंग ने एक्जिनोस को भी काफी इंप्रूव कर दिया, उस लिहाज से रिफाइन कर दिया, लेकिन फिर भी अब वो स्नैपड्रैगन वाली परफॉर्मेंस फिर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कंपैरेटिवली हमें स्नैपड्रैगन नहीं मिल रहा, हमें कंपैरेटिवली मीडियाटेक ही मिल रहा है, पर मीडियाटेक फिर भी एक्जिनोस से एक टियर ऊपर है। टॉप पे एंड्रॉइड में मेरे ख्याल से रिफाइनमेंट में सब चीजों के लिहाज से स्नैपड्रैगन है, फिर सेकंड पे मीडियाटेक है, फिर थर्ड पे एक्जिनोस, टेंसर वगैरह गूगल के सब आ जाते हैं। अब प्रोसेसर की बात करें, देखा जाए तो काइंड ऑफ ये आप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काइंड ऑफ ये मैं थोड़ी एज अगर दूं तो मैं वीगो वो क्या बोल रहा हूँ मैं, वीगो टेल नोट 23 अभी मेरे नशे पे चला है। वीवो X200 FE को मैं स्लाइट एज दूंगा प्रोसेसर के मामले में। और अगर हम बाकी बात करें, अब सबसे पहले ये एसओसी की बात होगी। अब हम इनके कैमरास की बात करें, कैमरास की बात में यहाँ पे मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत तगड़ा मुकाबला है। यहाँ पे अगर बात करें वीवो X200 FE में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड की रेजोल्यूशन काफी कम है मेरे हिसाब से, और फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। यही पे सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जिसकी अगेन रेजोल्यूशन बहुत कम है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 4 मेगापिक्सल ज्यादा मिलता है वीवो X200 FE से। और सेल्फी कैमरा काफी कम 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, वीवो X200 FE में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अभी इनसे टेस्ट की भी बात करें, अगर देखा जाए फोटोग्राफी में प्योर बात की जाए, फोटोग्राफी में अगर मैं ओवरऑल व्यू आपको पहले ही ओवरव्यू बता दूं, फोटोग्राफी में वीवो X200 FE ज्यादा बेटर है, वीडियोग्राफी में सैमसंग गैलेक्सी S25 FE ज्यादा बेटर है। लेकिन इतना मतलब ये ओवरव्यू मैंने बताया, अभी डिटेल्स में अगर हम जाए तो सबसे पहले बात करें अल्ट्रा वाइड, अगर शॉट्स की बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा में फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में सैमसंग गैलेक्सी S25 FE वीवो X200 FE से क्लियरली ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर टेलीफोटो और पेरिस्कोपिक लेंस टेलीफोटो भी वो X200 FE में सेम है, उसकी बात करें यहाँ पे गेम बिल्कुल उलट हो जाती है। यहाँ पे एब्सोल्यूट क्लियर मार्जिन से वीवो X200 FE क्लियरली बेटर है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE, बट टेलीफोटो में कंपैरिजन ही नहीं बनता। वीवो X200 FE की फोटोग्राफी टेलीफोटो में सुपर एब्सोल्यूट फ्लैगशिप लेवल है। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की देखा जाए, उसकी वीवो X200 FE तो टेलीफोटो फोटोग्राफी में तो सैमसंग गैलेक्सी S25 जो बेस है उसको बीट करते हैं, तो S25 FE को तो वैसे ही बीट करते हैं। मतलब टेलीफोटो अगर लेंस की बात की जाए वहां पे कंपैरिजन नहीं है, फोटोग्राफी और इवन वीडियोग्राफी में वीवो टेल क्या यार बार वीवो और वीवो टेल सेम से में बार बार निकल जाते हैं, वीवो X200 FE बीट करते हैं।
टेलीफोटो में। लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर में वहाँ पे फोटोग्राफी में, इवन फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में तो ओवरऑल मैं फ्रंट और बैक दोनों का बता रहा हूँ। वीडियोग्राफी में सैमसंग गैलेक्सी के S25 FE ज़्यादा बेटर है, स्टेबलाइजेशन भी सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड में बात की, अल्ट्रा वाइड में फोटोग्राफी भी सैमसंग गैलेक्सी S25 FE ज़्यादा बेटर है View X200 FE से। लेकिन अगर फोटोग्राफी फ्रंट और बैक दोनों ही बात की जाए, फोटोग्राफी में Vivo X200 FE क्लियरली ज्यादा बेटर है। और टेलीफोटो में तो एब्सोल्युटली मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं Vivo X200 FE सैमसंग गैलेक्सी S25 को। अल्ट्रा वाइड में मार्जिनली क्लियरली मतलब बेटर है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। यही कैमरास की बात है, अगर कैमरास में बात की जाए, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन उस लिहाज से चाहिए तो आप मतलब उस लिहाज से सैमसंग गैलेक्सी S25 FE को वीडियोग्राफी के लिए पिक कर सकते हैं। लेकिन आपको फोटोग्राफी करनी है, आपको टेलीफोटो लेंस आपके लिए काफी मैटर करता है, आपको मतलब फोटोग्राफी दूर से शॉट्स लेने हैं, उस लिहाज से फोटोग्राफी में बाय लॉन्ग शॉट Vivo X200 FE क्लियरली बेटर है। अब ये इसकी बात हुई, दूसरा बात करें ओएस की बात की जाए, Vivo X200 FE में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 मिलते हैं, जो कि एंड्रॉइड 16 की अपडेट उसमें आ भी गई है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में एंड्रॉइड 16 मिलता है, पर वहाँ पे 7 साल की मेजर अपडेट मिलती है। और Vivo X200 FE में आपको मिलती है 4 साल की अपडेट्स। तो अगर अब इसमें देखा है अब देखा जाए, अगर आपको फोन मतलब 4 साल भी वैसे ऑलमोस्ट इनफ होता है, अगर आप 4 साल भी फोन को चलाएं आपका फोन लेटेस्ट रहेगा। पर ये मतलब समझ लें X200 FE एंड्रॉइड 19 तक जाएगा 15 से, जबकि S25 FE आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉइड 16 पे आता है। तो मतलब यहाँ पे 7 साल की अपडेट्स आती हैं, तो अगर आपकी अपडेट्स ज्यादा मैटर करती हैं तो आप S25 FE को चूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के मामले में। और वन UI सैमसंग गैलेक्सी की डेफिनेटली ओएस के मामले में भी सुपीरियर है। ऑल दो Vivo ने ओरिजिन ओएस वो भी इंट्रोड्यूस किया, वो भी काफी मतलब क्लीन और अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। लेकिन वन UI स्पेशली मेरे हिसाब से एज लेके जाते हैं। और यहीं पे बात करें स्टोरेज टाइप की बात की जाए, यहाँ पे S25 FE में आपको UFS 4.0 की मिलेगी, जबकि X200 FE में UFS 3.1 की मिलेगी, 3.1 की मिलेगी। तो मैं स्टोरेज के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S25 FE को क्लियर एज है। जबकि बैटरी में उल्टा हिसाब है, S25 में आपको 4900 mAh की बैटरी मिलेगी विद 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, जबकि X200 में आपको 6500 की लार्ज मैसिव बैटरी मिलेगी विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो अगर देखा जाए, पर ये S25 FE में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी 15 वॉट की, जबकि X200 FE में वायरलेस चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। तो अगर देखा जाए बैटरी के मामले में क्लियरली X200 क्लियरली बेटर है, चार्जिंग स्पीड भी 90 वॉट ज्यादा है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा कॉन है, अगर हो जाए मेजर कॉन भी हो आपके लिए। पर बैटरी और चार्जिंग की स्पीड के मामले में बात की, X200 क्लियरली बेटर है। और उसके बाद साइज। हाँ भाई, तो मेरा माइक डेड हो गया था, मैं बात कर रहा था उसकी डिस्प्ले साइजेस की, उसके कंपैरिजन की। Vivo X200 आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में मिलते हैं 6.3 इंचेस का, और सैमसंग गैलेक्सी S25 FE आपको लार्ज साइज 6.7 इंचेस में मिलते हैं। लेकिन रेजोल्यूशन की बात की जाए, Vivo में आपको 1.5K का डिस्प्ले मिलते हैं, S25 FE में आपको सिंपल फुल HD प्लस मिलते हैं, पर दोनों में LTPO एमोलेड एविडेंट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं। अगर डिस्प्ले की क्रिस्पनेस और शार्पनेस की बात की जाए तो Vivo की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका डिस्प्ले भी छोटा है और रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो उसकी PPI पिक्सल्स पर रेंज ज़्यादा है सैमसंग से, इस वजह से ज़्यादा शार्प और क्लियर और अच्छा डिस्प्ले मूवीज़ वगैरह उसमें मीडिया कंजप्शन में Vivo X200 FE का है। लेकिन ऑल दो कलर्स की बात की जाए वो सैमसंग की बेटर है, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले ऑब्वियसली फिर आपको पता है नेक्स्ट लेवल होते हैं, पर इसमें रेजोल्यूशन कम है, इस वजह से डिस्प्ले में भी अगर विनर पिक करें तो Vivo X200 FE होगा। लेकिन अगर आपको बड़ा फ़ोन चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं, सैमसंग की तरफ। कॉम्पैक्ट साइज़ है फिर तो आपके लिए विन विन हो जाएगा, डिस्प्ले की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी और साइज़ भी कॉम्पैक्ट था। तो यही मेरा ये ऐप था। बाकी आई विल कैच यू नेक्स्ट वन विद अनदर वीडियो। माइक इस बार मेरा डेड हो गया था, तो फिर मैं कंपैरिजन किसी गैजेट का रिव्यू उठाऊंगा। आई विल कैच यू नेक्स्ट वन। दिस मोर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।